हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज हम आप लोगों के लिए 10th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.2 लेकर के आए हैं। इस एक्सरसाइज में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम बताएंगे इसमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन टू टाइप की मेथड से किया जाता है। दो मेथड होती है बेटा, जिसके थ्रू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड दिया है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जो आपका फर्स्ट मेथड स्क्रीन पर दिख रहा है वो है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, पहले तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से किस टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ये दिखाएंगे आपको। इसकी जस्ट बाद सेकंड जो दिया है मेथड वो दिया है श्रीधराचार्य मेथड। इससे भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं पहले फैक्टराइजेशन मेथड से किस टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। ठीक, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है आपका एक्स स्क्वायर -3x -10 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है बेटा, पहले तो हम थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें यदि हम बात करें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है यहाँ कितना है, 1 है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ -3 है और -10 है। ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3 एंड कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू -10। यहाँ जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है, जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है इसको हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। इस टाइप से डिवाइड करते हैं कि एड जो टू पार्ट्स आते हैं उनमें उन दोनों को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर हमें एक्स का कोएफिशिएंट मिलना चाहिए। ठीक है भाई, जो ये हमारा 10 है कांस्टेंट टर्म है, इसको इस टाइप से डिवाइड करेंगे, इस प्रकार से डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में, जिसको जोड़ने या घटाने पर हमें -3 मिलना चाहिए। ठीक, इसको कैसे डिवाइड करते हैं ये देखेंगे। सबसे पहले इस 10 का हमें एलसीएम निकालना होता है। ठीक, एलसीएम इस टाइप से निकालते हैं आप। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे 1 टाइम। अब देखो यहाँ हमें 2 डिजिट मिली हुई है, इसको हम इस टाइप से लिखते हैं 2 इंटू 5। 5 2 जा कितना हो जाता है 10, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर तो हमें कितना मिलना चाहिए, 10 मिल जाना चाहिए। ठीक, जो क्या है हमारा, जो हमारा है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ठीक है भाई, इसके बाद हम बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की। ठीक है भाई, ये जो हमें 5 मिला हुआ है और जो ये हमारा 2 है,
इन दोनों को देख लेते हैं हम, या तो सॉरी, एक तो है हमारा 5 और दूसरा है हमारा 2। इन दोनों को या तो हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर तो क्या होता है, 5 + 2 = 7 हो जाता है, जो कोएफिशिएंट ऑफ x नहीं है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं तो 5 - 2 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ 3 किसका चाहिए, माइनस का चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इस टाइप से लिखेंगे, -5 और +2 = कितना मिलेगा हमें, -3 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो हम इसको इस टाइप से लिखेंगे बेटा, x² -5x, हाँ इसको लिखेंगे x के कोएफिशिएंट के साथ, है ना, -x + 2x। अब कांस्टेंट टर्म लिख लेते हैं, -10 = 0। इसके बाद हम इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। जैसे एक तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना, और दूसरा ये वाला हो जाएगा आपका। विथ साइन ग्रुपिंग करना है सेकेंड वाले की, फायदा रहेगा। इसके बाद जो फर्स्ट वाली ग्रुपिंग है, इसमें से हम कॉमन निकाल देते हैं। क्या निकालेंगे, कॉमन। अब भाई कॉमन वो चीज निकाली जाती है या वो डिजिट निकाली जाती है जो इन दोनों जगह हो या इन दोनों टर्म में हो। जैसे x² में भी होना चाहिए और -5x में भी होना चाहिए। तो इसमें यदि हम देखते हैं तो x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो हम यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं x। अब जिस टर्म को हमने कॉमन निकाला है, इसको x को, इस x से इस पूरे को डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, किसको डिवाइड करते हैं, इस पूरे को x से डिवाइड किया जाता है। ठीक है ना, x को x² से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस, यहाँ 5x को यदि हम x से डिवाइड करते हैं तो x से x कैंसिल हो जाता है, यहाँ बचता है 5। चलिए ठीक, यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल देंगे। ठीक, x यहाँ है यहाँ नहीं है, इसलिए नहीं निकाल सकते। यहाँ डिजिट में देखा जाता है तो 2 है और यहाँ डिजिट में देखेंगे हम तो 10 है। ठीक है, दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे। इसके लिए यहाँ क्या निकालेंगे, +2 कॉमन निकाल देते हैं, +2। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, x बचेगा आपके पास, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। चलो 2 से 10 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, = कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, ये पहले तो कंफर्म होना चाहिए कि ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली डिजिट है और ये वाली जो ब्रैकेट के अंदर वाली डिजिट है, ये सेम आना चाहिए। यदि इसमें किसी प्रकार की डेविएशन होती है तो फिर आपका सवाल गलत हो गया। ठीक है ना, इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों में से जो एक ये वाली है और एक ये वाली डिजिट है, इन दोनों में से कोई सी भी एक लिखते हैं क्योंकि दोनों सेम है। x - 5 = 0, इस टाइप से। सेकंड क्या बची, जो हमने कॉमन निकाला था, एक तो x निकाल लिया था, दूसरा निकाला था +2, भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें जो आंसर मिलेगा या जो रूट मिल जाएगा वो मिल जाएगा। देखो माइनस का 5 इक्वल के उधर लेकर के जाएंगे, +5 हो जाएगा, तो x = 5। एंड सेकंड क्या है, चलिए ठीक, यहाँ +2 है, इक्वल के उधर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2। ये हमारे दो रूट फाइंड हो जाते हैं। यदि इसी एग्जाम्पल को हम सेकंड मेथड से करते हैं तो वो इस टाइप से होगा। इसको रफ कर लेते हैं।
देखो बेटा, इसी एग्जाम्पल को यदि हम सेकंड मेथड से करते हैं, हमारा एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर -3x -10 इज इक्वल टू 0। इसको हमें सबसे पहले तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, कौन सा वाला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करना होता है। पहले हम इससे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना मिलता है हमें 1, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना मिल जाएगा -3, फिर कांस्टेंट टर्म कितना है c इज इक्वल टू -10। जब ये तीनों हमें मिल जाते हैं तो यहाँ एक फॉर्मूला दिया गया था श्रीधराचार्य द्वारा, वो फॉर्मूला जो है बेटा वो ये होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अंडर रूट। ठीक है, ये पूरा अंडर रूट में है, डिवाइड बाय 2a। ठीक है, यहाँ हमें कुछ नहीं करना होता है, यहाँ हमें वैल्यू पुट करना होगी इसमें। हाँ, b के स्थान पर b की वैल्यू, a के स्थान पर a की वैल्यू, c के स्थान पर c की वैल्यू, और हम इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, ठीक जैसे दिया है इसने। चलिए, x इज इक्वल टू माइनस, इस फॉर्मूले में तो ये माइनस रहेगा एज इट इज। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे और b का वैल्यू कितना है -3, तो यहाँ लिखेंगे -3। ठीक, फिर प्लस माइनस जो फॉर्मूले में दिया हुआ है, फिर हमें दिया है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास -3, बी पर स्क्वायर है इसके लिए इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर फॉर्मूले में माइनस है तो -4 है 4, फिर ए की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, कितना है हमारे पास 1, सी का वैल्यू है हमारे पास -10। ये अंडर रूट एज इट इज आ जाएगा आपका, डिवाइड 2 2 और a की वैल्यू है 1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू, देखो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर देते तो माइनस माइनस होता है प्लस, यानी कि हमारे पास ये बचा है 3 प्लस माइनस, इधर -3 होल ब्रैकेट के अंदर है और उस पर क्या है स्क्वायर है, तो -3 का मल्टीप्लाई यदि हम -3 में करेंगे इस टाइप से तो माइनस माइनस तो होगा प्लस, और 3 3 जा हो जाता है 9। चलिए, ये हो गया 9। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तीनों मल्टीप्लाई में, इस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का 1 में करेंगे मल्टीप्लाई 1 4 आएगा, और फिर 4 का 10 में करते हैं तो 40 हो जाता है। ये अभी भी अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, डिवाइड ये हमारा 2 हो जाएगा। ठीक, इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो ये तो हमारा 3 एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस हो जाएगा, 40 में +9 ऐड करेंगे 49 हो जाएगा, रूट के अंदर ही रहेगा, डिवाइड बाय 2। 49 का रूट निकाल लीजिए आप, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 7 डिवाइड बाय 2। जब ये वाली कंडीशन हमारे पास आ जाती है
ओ, जब ये वाली कंडीशन बेटा हमारे पास आ जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ टू साइन है, प्लस भी है और माइनस भी है, तो इसे हम क्या करेंगे, वन टाइम तो प्लस में लिखेंगे, वन टाइम माइनस में लिख लेते हैं, ठीक है ना। देखो वन टाइम प्लस में लिखेंगे मतलब प्लस साइन के साथ लिखते हैं तो ये ऐसा होता है, x इज इक्वल टू 3 + 7, डिवाइड में क्या होगा 2, तो 3 + 7 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2, तो हमारा आंसर यहाँ होता है 5, यानी x हमको मिल जाता है 5। ठीक, यदि हम इसको विद माइनस साइन के साथ लिखते हैं तो x इज इक्वल टू 3 - 7 डिवाइड बाई 2, तो ये बनता है हमारा -4 डिवाइड बाई 2, तो ये हमें मिलेगा -2। ठीक है, यहाँ x इज इक्वल टू क्या मिलता है, -2 मिलता है। इस टाइप से हम इसको इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं अपना एक्सरसाइज, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन क्या है, गिवन हमें गिवन है 2x² + 5x + 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 2, कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू +5 एंड कांस्टेंट टर्म यहाँ कितना है, 3 है। ठीक है, अब यहाँ एक्चुअल क्या है, इस टाइप में थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है। 3 को हम क्या ऐसा डिवाइड कर सकते हैं कि जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आएगा, नहीं आएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होता है हमारा, इस कांस्टेंट टर्म का हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले किसमें, कोएफिशिएंट ऑफ x² में। ठीक, किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x² में। क्या बनेगा हमारा, 3 × 2 = 6, इस 6 को हम डिवाइड कर सकते हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें कितना मिल जाए, 5 मिल जाए। ठीक है ना, और मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा, हमें 6 मिलेगा। क्या करेंगे, 2 × 3 = 6 और 2 में 5 ऐड करते हैं तो कितना मिल जाता है, 5 मिल जाता है। ठीक है, हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ x है वो प्लस का है 5, इसके लिए हमें दोनों डिजिट किसकी लेना है, प्लस की लेना है ना। तो हम इसको इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, देखिए 2x² + 2x + 3x, हमारा कांस्टेंट टर्म क्या बचता है, +3 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ग्रुपिंग करते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा आपका। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, अब कॉमन निकाल देंगे। यहाँ से कॉमन क्या निकाला जा सकता है, देखो एक तो कॉन्स्ट जो डिजिट है हमारा वो भी दोनों में है और वेरिएबल भी दोनों में है। ठीक है, यहाँ से हम कॉमन निकाल देंगे 2x, तो यहाँ तो बचेगा हमारे पास x प्लस यहाँ बच जाता है 1। जब पूरा कॉमन निकल जाता है तो 1 बचता है, 1 लिखना पड़ता है। यहाँ से हम किसको कॉमन निकालेंगे, +3 को। +3 हम यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं तो यहाँ तो बचता है x और यहाँ 3 × 1 = 3, यानी कि यहाँ बच जाता है +1। क्या बचता है, +1। ठीक है भाई, +1 बचता है, 1 इज इक्वल टू हो गया 0। आइदर इसको लिखेंगे हम 2x + 3, एक तो जो हमने कॉमन निकाल दिए थे
इज इक्वल टू 0 और सेकेंड क्या हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, 2x को यहीं रहने देते हैं, +3 को इक्वल के उधर ले जाएंगे, -3 हो जाएगा। ये होगा x इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 2 और ये क्या है हमारा x इज इक्वल टू -1। ठीक, क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे हैंस द रूट्स आर क्या क्या मिला है हमें, एक तो मिला है -3/2 एंड दूसरा मिला है हमें -1। ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आपको दिया है फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये थोड़ा सा आपको चेंज करना है। ये इस टाइप से 6x² माइनस x -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, एक इसको सॉल्व करके देख लो। गिवन 6x² माइनस x -2 इज इक्वल टू 0। इस टाइप में भी हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट टर्म जो आपका है 2, इसका मल्टीप्लाई करना होगा कोएफिशिएंट ऑफ x² से, ये हो जाता है 12। यदि हम 12 को डिवाइड करते हैं तो 4 इंटू 3 में करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 4 में से यदि 3 हम माइनस करते हैं तो हमें 1 मिलता है। ठीक है, ये माइनस का 1 है तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है ना, चलो क्या लिखेंगे इसको, 6x² प्लस 3x -4x -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ हमने कॉमन निकाला 3x। ठीक है, 3x को इससे डिवाइड करते हैं तो यहाँ तो होगा 2x, 3 2 जा 6 प्लस यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ से हम कॉमन निकाल देते हैं -2, तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2 2 जा 4 यानी कि यहाँ बचेगा प्लस का 2x ना, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल होता है तो यहाँ क्या आ जाता है प्लस, और 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आइदर 3x -2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यह हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3 एंड ये बनता है x इज इक्वल टू, देखो प्लस का 1 इक्वल के उधर ले जाएंगे तो -1 डिवाइड बाई 2। Hence the roots are ठीक है ना, ये इस टाइप से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चल देखते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है भाई, क्या बोला जा रहा है हमसे, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन।
हमें रूट फाइंड करना है दिए गए इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है भाई, कर लेते हैं। देखो वैसे तो हमने कर दिया था, लेकिन और कर लो, है ना। सॉल्यूशन करते हैं। गिवन एक्स स्क्वायर -3x -10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, वही इसको डिवाइड करेंगे, इस टाइप से डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में कि एड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें कितना मिल जाए, 3 मिल जाए, और मल्टीप्लाई करने पर वापस कितना मिल जाए, 10 मिल जाए। तो हम इसको इस टाइप से लिखते हैं फिर, है ना। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x, 5 2 जा 10, और 5 में से 3 और 2 को माइनस कर देते हैं तो क्या बच जाता है, 3 बच जाता है। कांस्टेंट टर्म है हमारा 10 इज इक्वल टू 0, है ना। पहले इसमें से कॉमन निकालेंगे, फिर इसमें से कॉमन निकाल देंगे। ठीक है भाई, इसमें से हम क्या कॉमन निकालेंगे, x, तो ये बचेगा हमारा x -5 प्लस, अब कितना इधर से कॉमन निकालेंगे, 2, तो यहाँ बच जाएगा x -2 से 10 को डिवाइड कर देते हैं तो 5 टाइम इज इक्वल टू 0। आइदर इसे तो हम लिखेंगे x +2 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, x -5 इज इक्वल टू 0। तो हमें रूट 2 मिलते हैं। जो भी रूट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, देखो प्लस का 2 इक्वल के उधर ले जाते हैं तो ये तो मिल जाता है x इज इक्वल टू -2, एंड इसको उधर लेकर के जाएंगे तो x इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, इसको लिखते हैं हैंस द रूट्स आर। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2x² प्लस x -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व आपको करना है, ये क्या है, आपका होमवर्क है बेटा। ठीक है, इसको देखते हैं। गिवन √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। बेटा वैसे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको आपको करना चाहिए, और काफ़ी काफ़ी अच्छा इक्वेशन दिया हुआ है ना। ठीक है भाई, इसको हम क्या डिवाइड करेंगे, नहीं कर पाएंगे, तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x² जो है इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किससे, कोएफिशिएंट ऑफ x² से। किस टाइप से करेंगे, देखो 5√2 इंटू √2। ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा, देखो 5 को ऐसा ही लिखेंगे, और रूट का 2 का मल्टीप्लाई √2 में हो जाएगा 4, 4 का रूट निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा 10। ठीक है ना, और भाई आप सीधा देखते हैं तो ये आपका डिवाइड भी हो गया, 5 × 2, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आ जाता है, और 10 को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इस टाइप से, या इस टाइप से भी लिखा जाता है। ठीक, अब
इन दोनों को ऐड करने पर क्या 7 मिल जाएगा? मिल जाएगा भाई। तो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। चल, √2 x², दोनों ऐड, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x किसका है? प्लस का ही है ना। ठीक, तो दोनों प्लस के आएंगे, +5x +2x प्लस कांस्टेंट टर्म है हमारा 5√2 = 0। चलिए इसमें से कॉमन निकाल देते हैं, इस टर्म में से, फिर इस टर्म में से कॉमन निकाल देंगे। बेटा इसको ऐसा नहीं, ऐसा लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। √2 x² +2x +5x +5√2 = 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टर्म में से कॉमन निकालेंगे, फिर इस टर्म में से कॉमन निकाल देंगे। चलो इस टर्म में से क्या कॉमन निकाल दें? √2, और साथ में क्या कॉमन निकाल दें? x। ठीक है, √2 कॉमन निकल गया, x² से एक x कॉमन निकल गया, यहां तो बच गया आपका x प्लस। अब देखो यहां से क्या कॉमन निकालोगे भैया? आपकी जो डिजिट 2 है, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? √2 इंटू √2, टोटल कितना होगा? √4, और 4 का रूट निकालोगे तो कितना है? 2 है ना, यही है। √2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी इसमें से हमने एक √2 को कॉमन निकाल दिया, तो हमारे पास यहाँ बचता क्या है? √2। x तो ऑलरेडी कॉमन निकल गया है, प्लस। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन निकालते हैं? 5, तो यहाँ बचेगा x प्लस 5 तो निकल गया, यहाँ हो जाएगा √2 = 0। ठीक है ना, ये वाला √2 कैसे आया? आ गया ना समझ में? हम हम 2 को इस टाइप से भी लिख सकते हैं। किस टाइप से? हम 2 को इस टाइप से लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। अब इसमें से हमने एक √2 को कॉमन निकाल दिया, तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है? √2 बच जाता है। चलो आइदर, एक तो लिखेंगे √2x + 5 = 0, एंड सेकेंड हम लिखते हैं x + √2 = 0। ठीक है, हेंस द रूट्स आर, एक तो हमारा क्या हो जाएगा? x = देखो प्लस का 5 इधर लेकर के जाएंगे, -5 डिवाइड बाय √2, एंड दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा x = √2, यहाँ प्लस का इक्वल के उधर लेकर के जाएं तो इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा, ये भी है ना, इसको भी करना चाहिए आपको।
ठीक है, यहाँ दिया है इक्वेशन आपको 2x² माइनस एक्स माइनस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ जो -1/8 है आपका ना, ये हमें किस में दे रखा है? फ्रैक्शन में दे रखा है। किस में दिया हुआ है? फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखो, हम इसका या तो एलसीएम निकाल लें, 2x² के डिवाइड में 1 कंसीडर करें, माइनस एक्स के डिवाइड में भी 1 कंसीडर करें और पूरे का एलसीएम निकाल लें, है ना। या तो बेटा हमको क्या करना पड़ेगा, देखो 2x² में 1 कंसीडर करें, माइनस एक्स की डिवाइड में भी हम 1 कंसीडर करें और यहाँ दिया है 1/8। ठीक है ना, इस पूरे का हम क्या करें, एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना मिलेगा हमें? 8। 1 से 8 को डिवाइड करेंगे 8 टाइम, 8 का 2 में डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16x²। यहाँ मिलेगा -8x, यहाँ 8 का 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, यानी कि यहाँ आएगा 1 और यहाँ कितना है 0। तो ये जो 8 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो हमारा इक्वेशन इस टाइप से बन जाता है। या आपको ऐसा नहीं करना है तो हम इसे ऐसा भी कर सकते हैं, इस 8 का, ये जो 8 है ना, ये 8, इस 8 का पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, इस 8 का पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो तो भी बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, 8 2 जा 16x², 8 का x में करेंगे तो -8x। अब यहाँ 8 है, 8 का मल्टीप्लाई 1/8 में भी करना पड़ेगा तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 1 इज इक्वल टू, अब 8 का मल्टीप्लाई 0 में भी करना पड़ेगा तो यहाँ हो जाएगा 0। ध्यान रखना बेटा, हमने यहाँ यूं बोला है आप लोगों से कि इस 8 का मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में करो, पूरे इक्वेशन में, है ना। ऐसा नहीं हो कि आप इसी को छोड़ दें, इसमें नहीं करें या 0 में नहीं करें। ठीक, 16x² -4x -4x -1 इज इक्वल टू 0। चलिए इस टर्म में से कॉमन निकाल लेंगे, फिर इस टर्म में से कॉमन निकाल लेंगे। इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे, 4x, यहाँ क्या बचता है 4 4 जा 16, यानी कि 4x बच जाएगा, माइनस यहाँ से 4x कॉमन निकल गया तो 1 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन निकालोगे, -1 कॉमन निकालो बेटा। क्यों? ऐसी कंडीशन में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें जो यहाँ मिला है वही इधर आना चाहिए ब्रैकेट के। ठीक है, यदि हम यहाँ से -1 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये तो हो जाता है प्लस का 4x और -1 यहाँ रहेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, आइदर एक तो लिखेंगे 4x -1 इज इक्वल टू 0 और सेकंड हो जाएगा, ये भी यही होगा। ये क्या बनता है, x इज इक्वल टू 1/4 एंड ये भी क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 1/4। लिख सकते हैं हम हेंस द रूट्स आर 1/4 and 1/4।
ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको भी उसी टाइप से करना है बेटा, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट दिया है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। ठीक है, बहुत बढ़िया दिया है हमें। क्या बोल रहा है? फाइंड टू नंबर, हमें टू नंबर्स फाइंड करना है। हुज, जिनका सम कितना है? 27 है। एंड प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई यानी कि गुणनफल कितना दिया हुआ है भाई? 182 है। ठीक है भाई, करते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर be x and the another number b will be the another number, हाँ, and the another number will be, ठीक है भाई। सम देखो, हमारे पास हमने एक डिजिट जो फर्स्ट नंबर था उसे हमने एक्स कंसीडर किया है। सपोज करो मैं सेकंड नंबर को क्वोशेंट कंसीडर करता हूँ और उसने हमसे बोला है कि इन दोनों का सम कितना बनता है भाई? 27। इन दोनों का सम कितना बनता है? 27। तो अनदर नंबर हमारा क्या होगा? इस x को हम उधर ट्रांसफर कर दें तो क्वोशेंट 27 माइनस एक्स, यानी कि ये कितना बनेगा हमारा? 27 माइनस एक्स। क्लियर? ठीक है ना। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड द अनदर नंबर विल बी, कितना होगा? 27 माइनस एक्स। ठीक है भाई, क्वेश्चन ने हमसे बोला था फाइंड टू नंबर्स फाइंड करना है हुज सम इज 26, जिनका सम कितना है? 27, सॉरी, है ना, जिनका सम कितना है? 27 है एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है भाई, अब यहाँ देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं। इधर तो है x और 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू, इनका प्रोडक्ट कितना होता है? 182 हो जाता है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। x का मल्टीप्लाई 27 में करेंगे तो 27x, x का मल्टीप्लाई माइनस x में करते हैं तो माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ठीक है भाई, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि मैं 182 को इक्वल के इधर लाता हूँ तो माइनस का बनता है, इसलिए क्यों ना हम इसको प्लस का बना लें। और इसको प्लस का बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस पूरी डिजिट को या टर्म को उठा करके इक्वल के उधर ले जाएंगे। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर को इक्वल के उधर लेकर के जाएं तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, 27x यहाँ प्लस का उधर लेकर के जाएंगे, माइनस का 27x हो गया। अब यहाँ प्लस का 182 तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इज इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। इसके बाद में हम इन दोनों टर्म में से कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा, x कॉमन निकाल देंगे, x माइनस 13 हो जाएगा। यहाँ से हम माइनस 14 कॉमन निकाल देते हैं तो यहाँ x बचता है और ये माइनस 13 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद इसे मैं यहाँ कर देता हूँ बाकी, है ना। यहाँ देख लो, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक तो लिखेंगे जो हमने कॉमन निकाली हुई डिजिट है बाहर बाहर, वो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड हो जाएगी x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो भैया यहाँ क्या होगा, x इज इक्वल टू तो प्लस का 14 आ जाएगा एंड x इज इक्वल टू, सॉरी, हाँ प्लस का 14 आ जाएगा और इधर x इज इक्वल टू प्लस 13 आ जाएगा। ठीक है ना, ये हमारे टू नंबर्स हो जाएंगे सम। ठीक भाई, हमारा फर्स्ट नंबर हम कितना मान लें, यदि 14 मानते हैं तो सेकंड नंबर क्या होगा, 13 होगा। फर्स्ट नंबर is equal to 14 and second number या another number is equal to 13। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। Find two consecutive positive integers sum of whose square is 365। क्या दिया हुआ है, find two consecutive positive integers sum of whose squares is 365। चलिए, सॉल्यूशन की बात करते हैं। Let the two consecutive
पॉजिटिव इंटीजर b x and x plus 1, ठीक है, x and x plus 1। हमसे यही बोला है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। ठीक है भाई, हमने टू पॉजिटिव इंटीजर्स कंसिडर्ड किए हैं, एक तो है x और सेकेंड है x प्लस 1। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है भाई, एक तो है हमारा x, दूसरा है हमारा x प्लस 1, और हमसे बोला जा रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर। अच्छा ठीक है भाई, इनका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, और इनका क्या है, सम है। वो कितना है, 365 है। सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रह जाएगा, वैसे भी कैसे रहेगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक इसी टाइप से इसको हम सॉल्व करके ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। ठीक है भाई, फिर क्या होगा, फिर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस का 360 इक्वल टू के इधर लाएंगे तो माइनस 365 इज इक्वल टू 0। माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, इसमें से 1 हमने माइनस किया है, इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को ठीक है ना, ये जो पूरी इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन को बेटा हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, हम इक्वेशन को थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, है ना। इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। चलिए अब हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ये -2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 1 जा 2, 1 कैरी होगा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ठीक भाई। फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182
इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, इसके बाद क्या करोगे, कॉमन निकाल देते हैं। पहले इस वाले टर्म में से कॉमन निकालेंगे, फिर इस वाले टर्म में से कॉमन निकालेंगे। निकालो कॉमन, यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, x। यहाँ क्या बचता है, x प्लस 14 माइनस, यहाँ से क्या कॉमन निकाल लेते हैं, 13। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम इसको फिर क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, और एक आएगा x माइनस 14, सॉरी x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये तो हमारा बनता है x इज इक्वल टू 13, और ये हमारा हो जाता है x इज इक्वल टू माइनस 14। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है बेटा, जो माइनस की डिजिट आती है उसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना। क्या लिखेंगे, देखो माइनस 14 इज रिजेक्टेड। रिजेक्टेड है ना, बिकॉज इट इज नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल x इज इक्वल टू 13। ठीक है ना, ठीक है। हमने फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कितना था, x, तो x इज इक्वल टू हमारा कितना मिल जाएगा, 13। एंड सेकेंड की बात करते हैं तो कितना माना था, x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 1, टोटल कितना, ये 14। तो हमें दो इंटीजर्स मिले हैं, एक तो 13 और दूसरा 14। ये आपके आंसर हो जाएंगे 13 एंड 14। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं। The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides। फाइंड करना है हमें क्या, अदर टू साइड्स। ठीक है बेटा, पहली बात तो ये है कि हमें एक राइट ट्राइंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल ऐसा होता है, ये हमारा राइट ट्राइंगल है। ठीक है ना, इसमें ये तो हमारा एल्टीट्यूड है, ये हमारा एल्टीट्यूड है, ये हमारा हाइपोटेनस है,
और ये है हमारा बेस। ठीक है, हमसे यूं बोला जा रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यदि मैं बेस को x कंसीडर करूं तो हमारा एल्टीट्यूड क्या होगा, x-7 हो जाएगा। और हाइपोटेनस तो हमें दे ही रखा है, कितना है, 13 है। ठीक है ना। ठीक, कंसीडर कर लेते हैं। लेट द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल बी एक्स। ठीक है ना, इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं। चलिए ठीक, ये तो हमारा क्या हो गया, बेस हो गया है ना। एंड या देन अब किसकी बात करेंगे, एल्टीट्यूड की। देन एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल बी कितना हो जाएगा, x-7। ये यहां से ठीक है, कितना होगा, x-7। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे भाई, राइट ट्राइंगल है, बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, एल्टीट्यूड दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, 13 है, लिख सकते हो आप। हाइपोटेनस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये भी आपका सेंटीमीटर में रहेगा, ये भी आपका सेंटीमीटर में रहेगा। ठीक है, यहाँ लिखते हैं वी नाउ दैट। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है आपका, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि एक्स का होल स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का होल स्क्वायर यानी x-7 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका 169 इज इक्वल टू, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। 169 को इक्वल टू के उधर लेकर के चले जाएंगे, प्लस का है तो किस में हो जाएगा, माइनस में। इधर देखते हैं 1x स्क्वायर टोटल हो जाता है 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और माइनस होगा 169 इज इक्वल टू में बनता है हमारा 0। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन बनकर क्या आती है, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 0 2 1 इज इक्वल टू 0।
ठीक है ना। हम चाहें तो बेटा इस इक्वेशन को भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, कर सकते हैं, क्या कर ही देते हैं, तो यहीं कर देते हैं 2 से डिवाइड। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस टर्म में से कॉमन निकाल लेंगे, फिर इस टर्म में से कॉमन निकालेंगे। यहाँ से x को कॉमन निकाल देते हैं तो ये होता है x माइनस 12, यहाँ से 5 को कॉमन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, एक टाइम तो लिखते हैं x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और एक हो जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इधर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 5, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस 12। यहाँ भी वही कंडीशन लिखना पड़ेगी हमें, माइनस 5 इज रिजेक्टेड, because it is negative। इट इज नेगेटिव, है ना। तो हमारे पास क्या बचता है, x इज इक्वल टू 12, क्या बचता है, x इज इक्वल टू 12। अब हमने क्या किया भाई, बेस तो कितना माना है, x, बेस कितना है, इज इक्वल टू x, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। एल्टीट्यूड की बात करते हैं, एल्टीट्यूड की बात करते हैं तो ये क्या था, x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना होता है 5 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में आएगा, ये भी सेंटीमीटर में आएगा। हाइपोटेनस आपको दिए ही है, थर्टीन सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक बेटा, आज के लिए इतना ही, बाय।